नमस्कार दोस्तों, जायसवाल वर्चुअल ब्लास्ट में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज हम लोग जाने वाले हैं ब्रह्माणी माता के मंदिर में। इटावा से 35 किलोमीटर दूर बीहड़ में बसा हुआ यह मंदिर है। हालांकि मंदिर भले ही बीहड़ में बसा हुआ है, लेकिन इसकी ख्याति जो है बहुत दूर दूर तक है। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं और माता रानी की कृपा भी उन सब पर बनी जाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ब्रह्माणी माता के दरबार में। आप भी हमारे साथ बन रहिएगा और इस ब्लॉग्स के माध्यम से आप भी ब्रह्माणी माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ब्रह्माणी माता के मंदिर पहुंच गए हैं और गाड़ी को मंदिर गेट के 700 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। गाड़ी को पार्किंग लगाने के बाद हम लोग पैदल ही ब्रह्माणी माता के दर्शन करने के लिए आगे निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यमुना जी और जसवंत नगर के बीहड़ों में बसा हुआ ब्रह्माणी माता का यह मंदिर इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, भिंड, ग्वालियर, मैनपुरी, औरैया जनपद तथा अन्य आसपास के क्षेत्रों में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यह सिद्धपीठ माँ ब्रह्माणी देवी के नाम से प्रसिद्ध है और इनके नाम पर ही इस जगह का नाम भी ब्रह्माणी ही पड़ गया है। बीहड़ों में बसा हुआ यह मंदिर फ्रेंड्स आदिकालीन शक्ति पूजा का ही स्मरण करता है और मंदिर की स्थापना के संबंध में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। प्रचलित कहानी के अनुसार महाराजा भदावर को सपने में माता ब्रह्माणी ने आकर कहा कि मैं यमुना नदी के समीप भूमि में समाहित हूँ और मेरी स्थापना करो। अगले दिन महाराजा भदावर जो है वो यमुना नदी के समीप वाली भूमि से माता ब्रह्माणी की मूर्ति निकालते हैं और अपने राज्य के लिए उस मूर्ति को लेकर के चलने लगते हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार महाराजा भदावर जो है वो माता ब्रह्माणी को म्यांमार देश से एक शर्त पर लेकर आए थे और दोनों किंवदंतियों में यह शर्त थी कि आप हमको लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन अगर कहीं भी आपने पीछे मुड़ करके देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी, वहीं स्थापित हो जाऊंगी। इसके बाद आप हमको ले नहीं जा पाएंगे। बताते हैं कि जहां ब्रह्माणी माता आज विराजमान है, इसी जगह पर आकर के राजा को एक आवाज़ सुनाई देती है। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो माता की मूर्ति जो है ने एक विशाल रूप धारण कर लिया और वहीं स्थापित हो गई। तो शर्त के अनुसार राजा ने वहीं पर 1500 ईस्वी के आसपास जो है मंदिर का निर्माण करवा दिया। आज भी भदावर का जो शाही परिवार है वो माता ब्रह्माणी को अपना कुलदेवी के रूप में पूजा करता है और समय समय पर आकर के यहाँ पर दर्शन करता है। और ऐसी मानता है फ्रेंड्स कि मंदिर के जो गर्भगृह का निर्माण है वो बीसा यंत्र के साथ स्वयं आदि शिल्पी विश्वकर्मा जी ने 12 द्वार तथा नवग्रहों की स्थापना के साथ निर्मित किया था। अब मंदिर क्षेत्र के आसपास भी आप देखेंगे तो 9 कुएं स्थापित हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, यह मंदिर भले ही बीहड़ों में बसा है, छोटा है, लेकिन इसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है। इसकी मान्यता बहुत है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ झंडा चढ़ाने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मंदिर के मुख्य गेट के सामने आ गए हैं। अब हम इस गेट से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। हालांकि मंदिर यहाँ से अभी 200 मीटर दूर है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, यानी गेट से 500 मीटर पहले से ही दुकानें दोनों तरफ सजी हुई हैं। बीहड़ में यह मंदिर बसा हुआ है। ये सारी दुकानें जो हैं अस्थायी रूप में लगाई जाती हैं। चैत्र नवरात्रि का मास चल रहा है। चैत्र नवरात्रि मास में यहाँ बहुत भीड़ होता है। झंडा चढ़ाने के लिए लोग आते हैं। हालांकि अभी सुबह का समय है और हम लोग सुबह आए हैं। झंडा जो है अमूमन जो है वो 10 बजे के बाद चढ़ता है, तो इसलिए अभी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए, यहाँ झूले भी लगे हुए हैं। आसपास दोनों तरफ जो है दुकानें लगी हुई हैं। सोफ्टी की दुकान है, आप देख सकते हैं। खन्ना सोफ्टी यहाँ बहुत फेमस है। नुमाइश में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ के लोग बहुत सोफ्टी खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं इसके अलावा जितने भी मेले में दुकानें लगनी चाहिए वो सारी की सारी दुकानें जो हैं आसपास लगी हुई हैं। खिलौने की हैं, खाने पीने की हैं, चाट नाश्ता की दुकानें हैं, झूले लगे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पीएसी की भी व्यवस्था है। फोर्स लगी रहती हैं नवरात्रि में। ये फोर्स का वाहन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे ही आप जब गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ से लेकर के मंदिर के अंदर प्रवेश करने तक जो है आपको दोनों तरफ जो है इसी तरह से दुकानें दिखाई देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत से झंडे जो है यहाँ रखे हुए हैं। ये झंडे जो है चढ़ाने के लिए आते हैं और यहाँ चढ़ाया गया, क्योंकि आज 7वां दिन है जब हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। इसका मतलब है कि नवरात्रि के पहले दिन से यहाँ झंडे चढ़ने शुरू हो जाते हैं।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 500-700 झंडे से ज़्यादा चढ़े होंगे हमारे ख्याल से, इतने ही अभी चढ़ेंगे भी, इससे ज़्यादा भी चढ़ सकते हैं। झंडे चढ़ते रहते हैं, इसको उतार करके नीचे रख दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप, सैकड़ों से ज़्यादा झंडे जो है आपके सामने लगे हुए हैं। ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि ये प्रतिदिन का है, सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे 2 बजे तक झंडे चढ़ते रहते हैं। झंडों को आप देखिए कितने अच्छे ढंग से सजाया जाता है, लोगों की श्रद्धा इसमें झलकती है। जितने सुंदर ढंग से सजा सकते हैं उतने सुंदर ढंग से झंडों को सजा करके वो चढ़ाते हैं। तो बहुत झंडे में भी बहुत भीड़ होती है। अभी हम उस वीडियो को भी आपको लास्ट में दिखाएंगे कि झंडा जब चढ़ता है तो कितनी भीड़ होती है। अभी तो बहुत सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब झंडा चढ़ता है तो लोग जो है अपने परिवार की जनों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ वहाँ आते हैं। तो झंडा की यहाँ बहुत मान्यता है इस क्षेत्र में, तो इसलिए यहाँ भीड़ बढ़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। अब हम आगे चल रहे हैं और देखिए अब यहीं से मंदिर का मुख्य भाग जो है वो शुरू हो जाता है। टेंट लगे हुए हैं श्रद्धालुओं के बैठने के लिए। ये बहुत बड़ा मंदिर का कंपाउंड है, जिससे होकर के हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि सुबह का समय है, बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग को दर्शन करने में 1-8 घंटे लग जाएंगे। अब यहीं से हम लोग लाइन में लग जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा हॉल टाइप का एक स्थान है। यहाँ इस तरफ जो है छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और यहाँ देखिए ये जय माँ ब्रह्माणी लिखा हुआ है। यहीं से हम लोग जो है अंदर जो है ब्रह्माणी माता के दर्शन करने के लिए प्रवेश करेंगे। लाइन लगी हुई, लाइन में हम लोग लग जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरफ जो है एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का बना हुआ है। यहाँ जो है आम दिनों में लोग जब अपना शुभ काम करते हैं या कोई छोटा मोटा लड़की देखने का प्रोग्राम रखना हो या सगाई वगैरह करना हो, तो यहाँ पर अपना शुभ काम जो है वो आकर के बैठ करके यहाँ अपना करते भी हैं। अब हम लोग लाइन में लगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कि मंदिर के ठीक सामने जो है एक हवन कुंड बनाया हुआ है। अंदर जो है वो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने नहीं देते हैं, तो वो लोग जो श्रद्धालु होते हैं वो बाहर आकर के इस हवन कुंड के सामने जो है पूजा अर्चना करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, माँ को दीपक दिखाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। और आप देख सकते हैं ये बीहड़ का दृश्य है, थोड़ा हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये मंदिर पूरा बीहड़ों में बसा हुआ है। आसपास देखेंगे तो इसी तरह के आपको नज़ारे जो हैं वो चारों तरफ दिखाई देंगे। यहाँ आप वैसे आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब नवरात्रि मास में आप आएंगे तो यहाँ आपको नज़ारा ही बदला हुआ दिखेगा। सब अस्थायी दुकानों से बस जाएगा, लगेगा कि एक छोटा सा शहर बसा दिया गया है। ये है गर्भगृह में प्रवेश करने का एक छोटा सा द्वार। ऐसे ही छोटे द्वार तीनों तरफ से बने हुए हैं, और बीच में माता रानी का जो है गर्भगृह है, जहाँ पर माता रानी विराजमान हैं। सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप घड़ी सामने देख सकते हैं, सुबह के 9 बजे हैं इस समय। जब हम लोग लाइन में लगे थे तो शायद 8:15 या 8:30 हो रहे होंगे। गेट के बगल आप देखेंगे माता सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। नीचे जो है माता ब्रह्माणी की आरती लिखी हुई है। हम लोग भी लाइन में आप लगे हुए हैं, अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अंदर चल के आपको शक्तिपीठ का दर्शन कराते हैं। दर्शन मात्र से ही कहा जाता है कि लोगों के दुख क्लेश जो है वो दूर हो जाते हैं। तो आप कभी आने का सौभाग्य हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा, और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप वीडियो के माध्यम से भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी अब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बहुत छोटा गेट है, आप देख रहे हैं। आदमी खड़ा हो जाए तो छत जो है उसकी जो है गेट की, उसके सर से अगर लंबा रहेगा तो टकरा जाएगा। लेकिन इसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है। जैसा कि मैंने बताया, लोग शुभ काम करने के बाद जो है यहाँ ज़रूर दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर कई ज़िलों में इसकी ख्याति है। बहुत सिद्धपीठ है। हम लोग भी अंदर है प्रवेश कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि अंदर एकदम जाली के अंदर जो आप दिख रहा है, वहीं पर जो है माता रानी की पिंड रखी हुई है, जिसको कि भदावर नरेश की उदंती के अनुसार लेकर आए थे। ये आप देख सकते हैं। वहाँ जाने की, गर्भगृह में जाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि नवरात्रि का महीना चल रहा है, बहुत भीड़ है। लेकिन जब खाली समय में आप आएंगे तो आप अंदर तक जा कर के आराम से दर्शन कर सकते हैं। अभी तो यहाँ गेट लगा दिया गया है, बाहर एक स्टील का गेट होगा, वो बंद है, वहाँ से दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहीं जहाँ दीप जल रहे हैं, यहीं पर माता रानी का पिंड जो है वो विराजमान है। सिद्धपीठ माता रानी यहीं पर वास्तविक रूप में विराजमान हैं। क्योंकि गर्भगृह तक जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम लोग थोड़ा दूर से ही यहीं पर अपना पूजा अर्चन कर ले रहे हैं। प्रसाद जी जो महंत यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं उनको दे दिया रहा है, वही चढ़ा दे रहे हैं। और यहीं से लोग जो है माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
और ये घंटी वगैरह जिसकी मनोकामना पूर्ति हो जाती है वो यहाँ पर अपना आकर के जो जिसकी श्रद्धा रहती है, कोई धागा बांधता है, कोई घंटी बांधता है, कोई और भी जो चीज़ मान्यता माने रहता है वो यहाँ पर आकर के बांध देता है। तो फ्रेंड्स, पूजन अर्चन और दर्शन माता रानी के हो गए अच्छे से। अब हम आपको झंडा चढ़ाने का दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप पूर्वांचल से हैं या इस पश्चिम क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके लिए बड़ा अनोखा चीज़ होगा कि झंडा चढ़ाने की प्रथा। आप यहाँ पर अनोखी चीज़ आपको देखेंगे। देखिए बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं और इन झंडों को साधने के लिए चारों तरफ से रस्सी बांधी गई है और रस्सी को पकड़ के लोग इसको सीधा रखते हैं। और जब ये झंडा चढ़ने आता है, देख सकते हैं आप कितने झंडे लाइन पर लगे हुए हैं और जितने झंडे उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर होंगे। सभी झंडे चढ़ाने वाले के परिवारजन, हिष्ट मित्र, उनके नात रिश्तेदार सब लोग आते हैं। बहुत मानता है और झंडे को ला करके माता रानी के दरबार में यहीं पर रखा जाता है। यहाँ पर झंडे चढ़ाने के बाद जो है वो लोग माता रानी के दर्शन करते हैं और इसके बाद प्रसाद वगैरह लाते हैं, वो अपने इष्ट मित्रों को खिलाते हैं, वितरण करते हैं। इसके बाद अपने घर जाते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जो है झंडा चढ़ाया जाता है। बहुत ही अलौकिक दृश्य है। कभी अगर मौका मिले नवरात्र के महीने में तो आकर के इस दृश्य को आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ब्रह्माणी माता के दर्शन सकुशल होने के बाद अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग ब्रह्माणी माता के दर्शन करके घर पे आ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। आपने भी ब्रह्माणी माता के दर्शन करके पुण्य प्राप्त किया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।